आज हम मंजिल गुरुकुल में एमएसपी के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी की स्थापना कब की गई और किस उद्देश्य के साथ की गई? एमएसपी क्यों जरूरी है और एमएसपी से किसानों को कितना फायदा होता है? साथ ही साथ एमएसपी किन किन फसलों पर दिया जाता है? इस सब के बारे में डिटेल में जानकारी आज हम मंजिल गुरुकुल पर प्राप्त करेंगे। तो आइए, एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। एमएसपी जिसका अर्थ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से उनके फसल को, उनके मेहनत के द्वारा प्राप्त किए गए फसल को खरीदती है। इस पे एमएसपी से खरीदने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके, अर्थात किसानों को उसकी फसल का सही दाम मिल सके और किसान जो लागत मूल्य है और जो मेहनत उसमें अटैच है, उससे कुछ लाभ प्राप्त करके अपने आर्थिक विकास को बढ़ा सके, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इसी उद्देश्य के साथ में जो है सरकार के द्वारा जो है कुछ फसलों पर जो है एमएसपी जारी किया जाता है। किसानों की फसलों के लिए एमएसपी क्यों जरूरी है? एमएसपी मार्केट रिस्क से सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात बाजार में जो जोखिम आता है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे? जब किसी फसलों का उत्पादन अत्यधिक हो जाता है, तब उसके दाम जो है बहुत गिर जाते हैं और उन फसलों को खरीदारी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता या कोई व्यापारी नहीं मिल पाता। ऐसे में किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि उस फसलों को हम रखें कैसे, कहाँ रखें और उस फसलों को हम बेचें कैसे। ऐसी परिस्थितियों में अनेक किसान जो है वो नर्वस हो जाते हैं और आर्थिक नुकसान से वो उभर नहीं पाते और कई किसान जो है ऐसे में आत्महत्या भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका घर परिवार जो है पूरी तरह से उजड़ जाता है। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी दिया जाता है, ताकि किसानों को उनका जो मेहनत है, उनके जो लागत है, वो दाम उसको जरूर मिल सके, बल्कि उससे अधिक दाम मिले। अर्थात प्रयास ये किया जाता है कि जो मेहनत और लागत है उससे 1.5 गुना दाम में जो है सरकार जो है उसको, उनके फसल को खरीदे, ताकि उनको आर्थिक सुधार भी हो और उनके मेहनत और लागत का पैसा उनको जो है 100% वापस मिल जाए। इस उद्देश्य के साथ में ही सरकार के द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। एमएसपी की निर्धारण करने वाली जो आयोग है, उसके इतिहास के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। सीएसीपी, सीएसीपी जिसका अर्थ होता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसकी जो स्थापना है वह लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश के आधार पर जो है 1965 में की गई थी और इसके खाद्यान्न के लिए जो पहला एमएसपी है वो 1966 में जो है वो लागू किया गया था। अब अगर हम थोड़ा सा गन्ने की बात करें तो गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की सिफारिश जो है रंगराजन समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी और वो भी 1966 में ही की गई थी। आगे हम चलते हैं सीएसीपी। सीएसीपी का कार्य क्या होता है? सीएसीपी का मुख्य कार्य है एमएसपी का निर्धारण करने की सिफारिश करना, अर्थात राज्य सरकार व केंद्र सरकार मंत्रालय के विचारों के आधार पर जो है सीएसीपी क्या करता है, कृषि फसलों के लिए एमएसपी लागू करने का सिफारिश करता है। इसके लिए केंद्र सरकार उसके पूरी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में सीएसीपी के अध्यक्ष जो है विजय पाल शर्मा जी है। 2025-26 में जो एमएसपी की सिफारिश के लिए समिति की स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष संजय अग्रवाल है, जिसके द्वारा समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 22 फसलों के एमएसपी की सिफारिश की और इस 22 फसलों के एमएसपी की सिफारिश को मानना जो है वो जो है अंतिम निर्णय लेना जो है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा होता है। अब अगर 22 फसलों की जो उन्होंने सिफारिशें की हैं और उसको यदि यह मान लेते हैं तो 22 फसलों में खरीफ की 14 फसलें, रबी की 6 फसलें और वाणिज्यिक फसलें 2
मिलाकर इन सब के एमएसपी की सिफारिश जो है इसकी समिति ने यानी संजय अग्रवाल की समिति ने की है, लेकिन वास्तविकता में 22 नहीं बल्कि जो है 24 फसलों पर एमएसपी लागू होता है। तोरिया व सूखा नारियल ये 2 फसलें और होती हैं जिस पर एमएसपी लागू होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके उत्पादन पर, यानी कि तोरिया जो है सरसों के उत्पादन के आधार पर होता है और नारियल सूखा नारियल जो है नारियल के उत्पादन के आधार पर होता है। तो कुल मिलाकर 22 फसलों के एमएसपी की सिफारिश करता है, लेकिन वास्तविकता में वो 24 फसलों के लिए होता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन 22 फसलों में अनाज के 7 फसल हैं, दाल दलहन के 5 फसल हैं और तिलहन के 8 फसल हैं, साथ ही अन्य जो है 4 फसलें हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें अनाज के कौन कौन सी फसल है, तो अनाज के धान गेहूं जौ बाजरा ज्वार मक्का और रागी ये 7 फसल है जिससे अनाज प्राप्त किया जाता है। इनमें जो है दाल की 5 फसलें क्या है, चना अरहर मूंग उड़द और मसूर है। उसके साथ साथ तिलहन की जो 8 फसलें हैं वो कौन कौन सी है इसको जानना है। उसमें मूंगफली सरसों तोरिया सोयाबीन सूरजमुखी तिल कुसुम की बीज राम तिल की बीज ये तिलहन के लिए हैं। और 4 अन्य जो फसलें हैं वो कच्ची कपास कच्चा जूट नारियल और सूखा नारियल है। तो इस प्रकार से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन 24 फसलों का जो है नाम इस प्रकार है। अब अगर इसमें कहें कि इसमें कौन कौन से रबी फसल हैं, तो आपको मैं बता दूं रबी फसलों में जो है गेहूं जौ चना सरसों साथ ही साथ मसूर, तो कुल मिला के 6 रबी फसलें हैं। चना जौ कुल मिला के 6 रबी फसलें हैं जिनमें गेहूं जौ चना मसूर सरसों और कुसुम के बीज। अब हम इसके एमएसपी के डिटेल में जाते हैं कि कितना कितना सरकार के द्वारा एमएसपी निर्धारित किया गया है। धान का जो है 2369 यानी 2369 से लेकर ए ग्रेड का रहेगा 2389। दूसरा गेहूं का 2424 यानी कि 2425 रुपए, जौ का 1980 रुपए, बाजरा का 2775 रुपए, ज्वार का 3699 से 3749 रुपए, मक्का का 2400 रुपए, रागी का 4886 रुपए। ये 7 अनाज के एमएसपी निर्धारित की गई है। अगर हम दाल की बात करते हैं तो दाल के लिए चना का 5650 रुपए, अरहर का 8000 रुपए, मूंग का 8768 रुपए, उड़द का 7800 रुपए और मसूर का 6700 रुपए एमएसपी निर्धारित की गई है। अगर हम तिलहन के एमएसपी की बात करते हैं तो मूंगफली का 7263 रुपए, सरसों का 5950 रुपए, सोयाबीन का 5328 रुपए, सूरजमुखी का 7721 रुपए, तिल का 9846 रुपए, कुसुम के बीज का 5940 रुपए और राम तिल के बीज का जो है 9537 रुपए। इस तरह से 4 अन्य फसल है जिनमें कच्ची कपास का 7710 रुपए से लेकर 8110 रुपए तक निर्धारित की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम करते हैं कि एमएसपी जो है किसानों को राहत पहुंचाती है। जैसे आपका गन्ने का जो है एफआरपी जो है 340 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। अगर सर्वाधिक वृद्धि की बात करते हैं तो रेपसीड यानी सरसों में 300 रुपए प्रति क्विंटल की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर मसूर है जिसमें 275 रुपए की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार एमएसपी जो है किसानों के लिए सबसे बड़ा राहत होता है ताकि किसानों को उनकी लागत मूल्य उनके मेहनत के साथ साथ कुछ अतिरिक्त राशि उनके फसलों पर मिल सके और उसके फसल नुकसान ना हो, किसानों को आर्थिक जो है नुकसान ना हो, साथ ही साथ किसान डिप्रेशन में न जाए और किसान अपने फसलों को बहुत ही आसानी से सरकार को बेच सके। और इसी उद्देश्य के साथ किसानों को हितार्थ के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी लागू किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल दोनों पर भी। तो इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।